कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सरकार में इस्तीफा नहीं होता। मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि इस्तीफा नहीं होता, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने आपसे? वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है ये है, रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो सबसे बड़ी खबर है, जेनजी को लेके जो लगातार एक बात चल रही थी कि क्या सरकार झुकेगी कि नहीं, तो सरकार झुक गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि आप क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया। झुकाने वाला चाहिए। मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसके बाद से लगातार इस बात को चर्चा हो रही है कि जो सरकार अभी तक का कहीं नहीं झुकी, क्या बात हो गई जो अचानक उनको झुकना पड़ा। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या होने वाला है इसको ही संशय पे था। इस वक्त जंतर मंतर में जश्न का माहौल है, चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार झुक गई है। सरकार को झुकने को लेके जो चर्चा चल रही है वो बहुत बड़ी बात है। आपको शायद एक जानकारी और दे दे कि कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे थे धर्मेंद्र प्रधान। 1997 में पेपर लीक प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए थे। उनको बुरी तरह पीटा गया, चेहरे पर चोटें भी आई थी। 29 साल पहले पेपर लीक मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 1997 में उड़ीसा में एक पेपर लीक हुआ था, तब प्रधान ने प्रदर्शन किया। इसमें करीब 1500 छात्र शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया था। उनके शरीर में कई जगह चोटें और फ्रैक्चर भी हुए थे। वहीं जंतर मंतर में इस वक्त खुशी का माहौल है। जेनजी अपनी इस कामयाबी को लेकर जश्न मना रहा है। ये कंडीशन भाई, जाइए जाइए जाइए, आगे जाइए। ये लोग बैरिकेड हटा रहे हैं और यहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये बड़ी चर्चा है कि जब 20 तारीख और 21 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद ये माना जा रहा था कि जब सोनम वांगचुक को प्रदर्शन से उठाया गया और उनको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया वहां पे ले जाके, तो उसके बाद एक बात ये चर्चा हो रही थी क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ये आंदोलन दरअसल ना सोनम वांगचुक का था, ना सीजेपी का था, ना विपक्ष का था। ये आंदोलन बेसिक जेनजी का था। वो जेनजी जो लाठी खाने के बाद उन्हीं पुलिस वालों को टॉफी दे रहे थे, पानी दे रहे थे, और कह रहे थे कि ठीक है, आपने मुझे लाठी चलाई, आपने मेरे पर लाठी चलाई, लेकिन आप पानी पीजिए, खाना खाइए। लगातार वहां पे जो जो बाहर से लोग आ रहे थे, भर जो फोटोएं वायरल हुई, जो वहां का वीडियो वायरल हुआ, कि जो उनकी सिर्फ एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके ही लगातार जो प्रदर्शन है पूरे देश में फैलता जा रहा था। वो बिहार हो, प्रयागराज हो, महाराष्ट्र हो, वो हर प्रदेश में ये फैलता जा रहा था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। कुछ चीजें और भी हैं कि आखिर पीएम मोदी की ये सरकार जो है, मोदी सरकार ये आखिर कहाँ झुकी। शिक्षा मंत्री प्रधान ने आखिरकार जो इस्तीफा दिया है, जंतर मंतर 35 दिन से जो कांग्रेस जनता पार्टी का अनशन पीएम आवास के बाहर, राहुल गांधी का धरना, संसद में रोज गूंजता हंगामा, और देश दुनिया कई शहरों में हो रहे प्रदर्शन से सरकार दबाव देती। 12 साल की सरकार में दूसरा मौका है जब ऐसा प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा। 2021 में किसान आंदोलन के बाद 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन वो काफी समय तक चला किसान आंदोलन। को जो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई। उसके पहले तक सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही थी। जो प्रदर्शन करने वहां पे अभिजीत दीपके आए या उनके लोग आए, तो उसको पूरा देश ही एक तरीके से हल्के में ले रहा था कि क्या होगा।
लेकिन जो बैक फुट पे जो सरकार आई वो 20 जुलाई को संसद मार्च में जब सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेके काफी आक्रोश हुआ कि आखिर बच्चों के ऊपर इस तरह से जो पिटाई की गई, लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, वहां पे बैलेट गन का प्रयोग किया गया और जिस तरह से बर्बरता से वहां पे लाठीचार्ज किया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था सुनने का इस पूरे मामले को। न्यूयॉर्क टाइम जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, खून बहा, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। 21 जुलाई को अचानक राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने बैठते हैं, अलग अलग शहरों दुनिया भर में प्रदर्शन चालू हो जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 1,000 से ज्यादा छात्र जमा हो गए। कांग्रेस जनता पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, अब वे प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता पार्टी के दायरे से बाहर चला गया है। देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी गई क्योंकि उनको मालूम था कि अब अगर अभिजीत दीपके भी उठा लिए जाते वहां से, अगर जिस तरह से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने वहां से प्रदर्शन स्थल से हटाया, वहां से उठाया, अगर अभिजीत दीपके को भी उठा लिया जाता तो ये प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये प्रदर्शन अभिजीत दीपके का नहीं था, ये प्रदर्शन जनजी का था, ये प्रदर्शन नौजवानों का था। और वो नौजवान जिनसे पूछा जाता था कि आप क्यों नहीं प्रदर्शन कांग्रेस के समय क्यों नहीं किया, तो वो बताते थे कि कांग्रेस के समय वो छोटे बच्चे थे और उनको अक्ल नहीं थी कि वहां पे प्रदर्शन कब करना है, लेकिन जब अक्ल आई तो वो अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था सही हो और शिक्षा व्यवस्था जो खराब कर रहे हैं उनको पद से हटाया जाए। 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा छात्रों को कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना दुखद है। युवा लड़कियों के साथ बर्बर दुर्व्यवहार देखना बहुत दुखद है। मुरली मनोहर जोशी ने जब सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, उसके बाद 24 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझाना होगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, हमें उनके साथ समय बिताना होगा, हमें उनसे संवाद करना होगा। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पर प्रदर्शन पर तो कुछ नहीं कहा, जो कहना चाहते थे संघ प्रमुख, जो कहना चाहते थे। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। वह पीएम मोदी समझ गए कि वो कहना क्या चाहते हैं, इसलिए लगातार 2 दिन देर रात में वीडियो जारी हुआ और आज 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। वो लोग जिन लोगों ने ये कहा था कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो चाइना से फंडिंग है, लोगों ने कहा था कि ये लोग जो है वो देशद्रोही हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो स्ट्रीम मीडिया थी, जो जो बड़ी मीडिया हाउसेस थे, वो इस तरह के कवरेज को लेके लगातार यही बता रहे थे कि ये फंडिंग हो रही है, बाहर से चाइनीज एजेंट है। सोनम वांगचुक को लेके काफी बदनाम किया गया। तो आखिर में क्यों सरकार झुक गई? सबसे बड़ी बात ये है, अगर सरकार झुक रही है तो चाइनीज फंडिंग जहां हो रही थी, या चाइनीज फंडिंग को लेके जो फंडिंग की बात चल रही थी कि बाहर से विदेश से पैसा आ रहा है, अब जी दीप के भी एजेंट है बाहर का, उनको भेजा गया है, कई चीजें बताई जा रही थी, तो आखिर वो कनेक्शन सरकार क्यों नहीं ढूंढ पाई? सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक सवाल इस बात को भी लेके उठेगा क्योंकि जनता के पास जो चीजें जा रही थी, बताया जा रहा था और जो जनता से बात की जा रही थी, जो लोग ये समझ रहे थे कि ये जो तो बाहर के विदेश ये फंडिंग है और सरकार को गिराने की साजिश है, सरकार को कमजोर करने की साजिश है, तो आखिर सरकार उस जगह पे क्यों घिरती नजर आई हो? और जो जिस आंदोलन को हल्के में लिया जा रहा था, जिस आंदोलन को ये समझा जा रहा था ये कुछ दिनों का, कुछ समय का आंदोलन है, तो सोनम वांगचुक को हटाना, अभिजीत दीपके को, अभिजीत दीप के वहां बैठे थे, लेकिन उन सब चीजों से क्यों सरकार बैकफुट पे है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीत जो है वो जीत किसी विपक्षी पार्टी की नहीं है। ये जीत सिर्फ उन जनजी की है, ये उन लोगों की है जो प्रदर्शन पे लगातार पे रहे और वो लगातार वो प्रदर्शन करते रहे और वो हार नहीं माने। आप अभिजीत दीप के भी चले जाते, सोनम वांगचुक चले जाते, कोई भी चला जाता और उनका कहना था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मेन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे बात नहीं बनेगी। इस कारण से सरकार झुकी। सरकार को झुकाने का कारण अगर विपक्ष अपना ऊपर श्रेय लेता है या कोई भी श्रेय लेता तो श्रेय किसी को भी नहीं है, ये श्रेय सिर्फ
उन बच्चों, उन लोगों का है जो वहां पे लगातार सुबह शाम दिन रात लगे रहे, प्रदर्शन करते रहे, जब वो मीम बना रहे थे पर वो खुश रहे। उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ना वो उन्होंने किसी किसी के ऊपर जो है बर्बरता की। कुछ लोग ये घटना करके कुछ तरह से ईंटें और फेंक के बदनाम करने की कोशिश जरूर की गई, पर उन लोगों ने किसी तरह की भी बर्बरता नहीं की। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जीत जो है उन जेनजी की है, ये जीत सिर्फ उनकी है जो प्रदर्शन में मौजूद रहे और लगातार अपनी मांगों पे अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी वो मान ली गई है, पर क्या ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा, इसको लेके भी अभी अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी भी उनकी दो और मांगे हैं। पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात साफ हो गई है कि अब सरकार को जनता की भी सुननी पड़ेगी। अगर वो जनता की नहीं सुनेगी तो प्रदर्शन आगे और भी ऐसे हो सकते हैं। वैसे बहुत बहुत बधाई हो उन प्रदर्शनकारियों को जिन प्रदर्शनकारियों के कारण धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और शायद अच्छी शिक्षा व्यवस्था आगे हमारे युवाओं को मिलेगी। जय हिंद।